बुढ़िया और गाय की सीख देने वाली कहानी, सहयोग की ताकत। दोस्तों, आज मैं आपको एक पुरानी और बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक बुढ़िया और उनकी प्यारी गाय की। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा सहयोग बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी, दादी माँ। दादी माँ की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनका दिल हमेशा जवान रहता था। उनके पास एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत गाय थी जिसका नाम था गोरी। दादी माँ गोरी से बहुत प्यार करती थी। हर सुबह वो गोरी का दूध दूहती, उसे ताज़ा घास खिलाती और फिर प्यार से कहती, जा गोरी, चरने जा, शाम को घर लौट आना। गोरी भी बहुत आज्ञाकारी थी। वो हमेशा शाम को घर समय पर लौट आती थी, मानो दादी माँ की बेटी हो। दादी माँ का सारा दिन गोरी के इर्द गिर्द घूमता था। गोरी का दूध उन्हें ताकत देता और गोरी दादी माँ की साथी। लेकिन दोस्तों, जीवन में कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। एक शाम सूरज जल रहा था, लेकिन गोरी घर नहीं लौटी। दादी माँ का इंतजार अब सब्र टूट चुका था। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, लेकिन गोरी कहीं नजर नहीं आई। दादी माँ का दिल धक धक करने लगा। अरे गोरी, कहाँ चली गई मेरी प्यारी? वो चिंता में डूब गई। दूध तो मिलेगा ही नहीं, बिना दूध के रोटी कैसे खाऊंगी? आखिरकार वो लाठी लेकर बाहर निकल पड़ी गोरी को ढूंढने। गांव के बाहर एक हरे भरे खेत में गोरी खड़ी थी और वो चल रही थी, लेकिन घर जाने को तैयार न थी। दादी माँ दौड़कर उसके पास गई। सांसें फूल रही थी, लेकिन प्यार भरी आवाज में बोली, गोरी, मेरी प्यारी गोरी, चलो ना घर। शाम हो गई है, दूध दूना है, रोटी भी बनानी है। गोरी ने सिर झुकाया, लेकिन टस से मस नहीं हुई। दादी माँ ने फिर कहा, गोरी, चल ना, आज तुझे क्या हो गया? आखिरकार गोरी ने धीरे से जवाब दिया, नहीं दादी, मैं घर नहीं आऊँगी। मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? बस यहीं रहूँगी। दादी माँ शब्द रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या हो गया मेरी गोरी? क्यों नाराज है तू मुझसे? वो सोचने लगी, लेकिन कोई रास्ता ना सूझा। उदास मन से वो वापस घर लौटने लगी। रास्ते में उन्हें एक कुत्ता मिला। वो कुत्ता गांव का ही था, जो हमेशा लोगों की मदद करता। दादी माँ ने सोचा, शायद ये मदद करते। वो कुत्ते के पास रुकी और कुत्ते से बोली, भाई कुत्ते, तुम तो इंसानों की इतनी सेवा करते हो, मेरा भी एक काम कर दो ना। मेरी गोरी घर नहीं आ रही है, बिना दूध के मैं भूखी मर जाऊंगी। तुम जाकर गोरी को डरा दो, काटने की धमकी दो, ताकि वो घर लौट आए। कुत्ते ने पूंछ हिलाई, लेकिन सिर हिला दिया। दादी माँ, मुझे क्या फ़ायदा? मैं गाय को क्यों काटूं? आपकी गाय ने मेरा क्या बिगाड़ा? मैं ये काम नहीं करूँगा। दादी माँ का दिल टूट गया। वो आगे बढ़ी, तभी रास्ते में एक मोटा तगड़ा लकड़ी का डंडा पड़ा दिखाई दिया। दादी माँ ने डंडे के पास जाकर उस डंडे से बोली, अरे डंडे भाई, इस कुत्ते को मारो। ये मेरी गाय को नहीं डरा रहा है। अगर कुत्ता डराएगा तो मेरी गोरी घर लौट आएगी। लेकिन डंडे ने भी साफ मना कर दिया, दादी, मैं क्यों मारूं? मुझे इससे क्या मिलेगा? मैं चुपचाप यहीं पड़ा रहूँगा। दादी माँ की आंखें नम हो गई। वो डंडा वहीं छोड़कर आगे चली गई। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी आग जल रही थी। शायद कोई यात्री ने जलाई हो। दादी माँ ने आग के पास जाकर कहा, आग बहन, तुम तो सब कुछ जला सकती हो, इस डंडे को जला दो ना। ये डंडा कुत्ते को नहीं मार रहा है, कुत्ता गोरी को नहीं डरा रहा है, और गोरी घर नहीं आ रही। बिना दूध के मैं मर जाऊंगी। आग ने लपटें भरी, लेकिन बोली, नहीं दादी माँ, मैं क्यों जलाऊं? मुझे कोई फायदा नहीं, मैं तो यूं ही जलती रहूंगी। बेचारी दादी माँ।
अब रोने लगी। वो आगे बढ़ी और रास्ते में एक छोटा सा तालाब दिखा। पानी साफ चमक रहा था। दादी माँ ने पानी से गुजारिश की, पानी भाई, तुम तो सब कुछ बुझा सकते हो, इस आग को बुझा दो ना। आग डंडे को नहीं जला रही, डंडा कुत्ते को नहीं मार रहा, कुत्ता गोरी को नहीं डरा रहा, मेरी जिंदगी ही लटक गई। पानी ने लहरें उछाली, लेकिन उसने भी मना कर दिया। दादी माँ, मुझे क्या मतलब, मैं क्यों बुझाऊं, मैं तो बेहतर रहूँगा। दादी माँ थक चुकी थी, पैर भारी हो रहे थे। वो आगे गई और वहाँ एक मजबूत बैल खड़ा था। बैल घास चबा रहा था। दादी माँ ने कहा, बैल भैया, तुम तो पानी पीकर ताकत पाते हो, इस तालाब का पानी पी जाओ ना। पानी आग को नहीं बुझा रहा, आग डंडे को नहीं जला रही, सारी कहानी तो तुम जानते ही हो। बैल ने सिर हिलाया, नहीं दादी माँ, मैं क्यों पीऊँ, मुझे भूख लगी है, पानी नहीं चाहिए। अब दादी माँ हताश हो चुकी थी। रास्ते में एक पुरानी रस्सी पड़ी दिखी। उन्होंने रस्सी उठाई और बोली, रस्सी दीदी, तुम तो बैल को बांधने के लिए बने हो, इस बैल को बांध लो। बैल पानी नहीं पी रहा, पूरी कहानी सुनो। रस्सी ने फड़फड़ाई, लेकिन बोली, मैं क्यों बांधूं, कोई फायदा नहीं। दादी माँ की सांसें उकड़ रही थी और वो आगे गई और वहाँ एक छोटा सा चूहा इधर उधर भाग रहा था। दादी माँ ने पुकारा, चूहे भाई, तुम तो रस्सी काट सकते हो, इस रस्सी को कुतर दो ना। रस्सी बैल को नहीं बांध रही, सब कुछ उल्टा हो रहा है। चूहे ने नाक सिकुड़ी, नहीं आंटी, मैं क्यों काटूं, मुझे डर लगता है। अब दादी माँ को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी झाड़ियों में से एक बिल्ली निकली। वो बिल्ली मौसी थी, गांव की मशहूर शरारती बिल्ली। दादी माँ ने सारी कहानी बिल्ली मौसी को सुनाई। बिल्ली मौसी, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, इस चूहे को खा जाओ ना। चूहा रस्सी नहीं काट रहा, पूरी चेन टूट गई है। बिल्ली मौसी ने आंखें सिकुड़ी और बोली, ठीक है दादी माँ, मैं चूहे को खा लूँगी, लेकिन बदले में क्या मिलेगा मुझे। दादी माँ ने तुरंत कहा, मौसी, मैं तुम्हें एक कटोरी ताज़ा दूध पिलाऊंगी, गोरी का दूध सबसे मीठा है। बिल्ली मौसी खुश हो गई। वो चूहे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही चूहा बिल्ली को देखा, वो डर गया। चूहा चिल्लाया, रुको बिल्ली मौसी, मत खाना मुझे, मैं रस्सी काटने को तैयार हूँ। रस्सी ने सुना तो बोली, रुको चूहा, मैं बैल को बांधने को तैयार हूँ। बैल ने कहा, रुको रस्सी, मैं पानी पीने को तैयार हूँ। पानी ने लहरें उछाली, रुको बैल, मत पीना मुझे, मैं आग बुझाने को तैयार हूँ। आग ने लपटें भरी, रुको पानी, मैं डंडे को जलाने को तैयार हूँ। डंडा कांपा, रुको आग, मैं कुत्ते को मारने को तैयार हूँ। कुत्ता भौंका, रुको डंडा, मैं गोरी को काटने यानी डराने को तैयार हूँ। और आखिर में गोरी ने सिर उठाया, रुको कुत्ता, मत डराओ मुझे, मैं घर जाने को तैयार हूँ। तो देखा दोस्तों, एक पल में सब कुछ बदल गया। गोरी दादी माँ के पीछे पीछे घर लौट आई। दादी माँ ने सबसे पहले बिल्ली मौसी को एक बड़ी कटोरी में दूध दिया। बिल्ली खुशी से चाटती रही। फिर गोरी का दूध दुहा, रोटी बनाई और सबके साथ बांटी। रात भर दादी माँ सोचती रही, कितना अजीब है ना, सब कुछ एक लंबी जंजीर की तरह जुड़ा था। एक छोटी सी बिल्ली की भूख ने पूरी जंजीर को हिला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जीवन में हमारी समस्याएं भी ऐसी होती है, कभी लगता है कि रास्ता बंद है, लेकिन याद रखो, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा सहयोग, एक छोटी सी कोशिश सब बदल सकती है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। तो आज से वादा करो, जहां भी मदद मांगो या दो, हमेशा एक कटोरी दूध यानी थोड़ा सा प्यार जरूर जोड़ना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर पसंद आई हो तो शेयर करें। धन्यवाद।